एक बार की बात है। हरे भरे जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम बसा हुआ था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ती तो पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस मोतियों की तरह चमकने लगती। हल्की हवा बह रही थी जिससे पत्तों की सरसराहट मधुर संगीत जैसी प्रतीत हो रही थी। दूर से बहती नदी की कलकल ध्वनि, पक्षियों का चहचहाना और वातावरण की शांति मन को गहराई से छू लेने वाली थी। इसी पावन वातावरण में गुरु अपने शिष्य के साथ आश्रम के खुले आंगन में बैठे थे। गुरु गंभीर किंतु प्रेम से भरे व्यक्ति थे। वे अपने शिष्यों को जीवन के गहरे सत्य सरल उदाहरणों से समझाते थे। लेकिन उस दिन शिष्य का मन बोझिल था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी और होठों पर खामोशी। आखिरकार उसने हिम्मत करके गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग मेरी कद्र नहीं करते। रिश्तेदार कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। समाज हमेशा मुझे छोटा दिखाता है। क्या सचमुच मैं बेकार हूँ? क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए उसकी पीड़ा को समझ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन उत्तर शब्दों से नहीं, एक अनुभव से मिलेगा। उन्होंने अपनी जेब से 2 नोट निकाले। पहला नोट 1 रुपये का था, पुराना, हल्का और साधारण। दूसरा नोट 1000 रुपये का था, बड़ा, मोटा और नया। उन्होंने दोनों नोट शिष्य के हाथों में रख दिए और कहा, ध्यान से देखो, ये दोनों नोट सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। दोनों पर स्याही से कुछ आकृतियां छपी हैं। लेकिन फर्क देखो, लोग 1000 वाले नोट को पाने के लिए लालायित रहते हैं, उसके लिए दौड़ते हैं, और 1 रुपये वाले को बिना देखे छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? अंतर कहाँ है? शिष्य ने गहराई से दोनों नोटों को देखा। उसे लगा शायद ये प्रश्न आसान है, लेकिन सोचते सोचते वह उलझ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। काफी देर बाद उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। गुरु मुस्कुराए और दोनों नोट उसके हाथ से लेकर जमीन पर गिरा दिए। उन्होंने उन्हें मिट्टी में रगड़ा, पैरों से कुचला और बार बार मसल दिया। नोट मैले हो गए, किनारे मुड़ गए और रंग फीका पड़ गया। गुरु ने दोनों नोट फिर से शिष्य को थमाए और पूछा, अब बताओ, क्या इनकी कीमत बदल गई? शिष्य ने नोटों को ध्यान से देखा और आत्मविश्वास से कहा, नहीं गुरुदेव, चाहे ये कितने भी गंदे क्यों ना हो गए हो, 1000 वाला नोट 1000 का ही रहेगा और 1 रुपये वाला 1 रुपये का। उनकी कीमत मिट्टी और धूल से नहीं बदल सकती। गुरु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बिल्कुल सही, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान भी इन नोटों की तरह ही है। जिंदगी में कई बार हालात तुम्हें गिरा देंगे। लोग तुम्हें अपमानित करेंगे। वे तुम्हारे कर्मों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें ठोकर मारेंगे। कभी असफलता तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ेगी, कभी गरीबी तुम्हें छोटा दिखाएगी, कभी रिश्तों का बोझ तुम्हें दबा देगा। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारी सोच सकारात्मक है, तो तुम्हारी असली कीमत कोई नहीं बदल सकता। गुरु ने शिष्य से कहा, सोचो बेटा, कितने लोग असफल होने के बाद खुद को बेकार मान लेते हैं। एक बार परीक्षा में असफल हो गए तो उन्हें लगता है कि जीवन का अंत हो गया। नौकरी नहीं मिली तो वे खुद को दूसरों से छोटा मानने लगते हैं। लेकिन क्या सचमुच उनकी काबिलियत खत्म हो जाती है? नहीं, ये तो बस अस्थायी गिरावट होती है। गिरना कोई हार नहीं है। असली ताकत तो गिरकर फिर से उठने में है। गुरु ने प्रेरणादायक उदाहरण दिए। अब्दुल कलाम को देखो, वे बचपन में अखबार बेचते थे। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई करना भी कठिन हो गया था। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं माना। दिन रात मेहनत की, विज्ञान में डूब गए और अंततः मिसाइल मैन बनकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अगर वे समाज की बातों से टूट जाते तो क्या कभी राष्ट्रपति बन पाते? कभी नहीं। फिर गुरु ने कहा, महात्मा गांधी को देखो, उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उनका मजाक उड़ाया गया। लोग उन्हें कमजोर और महत्वहीन मानते थे। लेकिन उन्होंने अपनी कीमत कभी नहीं भुलाई। उन्होंने अपनी सोच और अपने कर्मों से पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और आज वही व्यक्ति राष्ट्रपिता कहलाता है। गुरु ने रुककर गंभीरता से कहा, बेटा, ये दुनिया बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी। कभी गरीबी का मजाक उड़ाएगी, कभी असफलता का। लोग हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों से नहीं है, न ही तुम्हारे घर की दीवारों से, और न ही दूसरों की राय से। तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच से होती है। अगर सोच ऊंची है तो इंसान कभी नीचा नहीं हो सकता, और अगर कर्म सच्चे हैं तो इंसान कभी छोटा नहीं हो सकता। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल हल्का हो चुका था। गुरु ने अंतिम शिक्षा दी, याद रखो, गिरना हार नहीं है। हार तब है जब इंसान खुद अपनी कीमत भूल जाए।
जैसे 1000 का नोट चाहे कितना भी गंदा हो जाए, उसकी कीमत वही रहती है। वैसे ही इंसान चाहे कितने भी बुरे हालात से गुजरे, उसकी असली कीमत वही रहती है अगर वह खुद को पहचानता है। दुनिया तुम्हें गिरा सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। शिष्य गुरु के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया। मेरी असली कीमत लोगों की बातों से नहीं, बल्कि मेरी सोच और कर्म से तय होती है। अब मैं कभी खुद को छोटा नहीं समझूंगा। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही समझ जीवन की सबसे बड़ी जीत है। उस दिन से शिष्य बदल गया। उसने हालात की परवाह करना छोड़ दिया और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। और यही है जीवन का अटल नियम। दुनिया तुम्हें उसी कीमत से देखती है जिस कीमत से तुम खुद को देखते हो।